डेप्यूटी पिंक मोबिलिटी का राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को स्वावलंबन बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल की है। महिलाओं को स्कूटी ड्राइविंग के लिए दान दी गई और आज़ाद फाउंडेशन और शाखा काउंसिल रिंग के साथ एक समझौता हुआ। इस महिलाओं को स्कूटी के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उन्हें कैब ड्राइवर भी बनाया गया, उन्हें सभी सुविधाएं दी गई और ये अब आगे चलकर अपना हुनर अपने हाथ में रख सकती हैं। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वाइड से। आपने ये निर्णय, ये डिसीजन अपने आप लिया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। 1 मिनट स्पेंड कीजिए और वो मोमेंट याद कीजिए, वो क्या सिचुएशन। Going as an economy, it's important that women also have a stake in this. So therefore, I will not take just our own personal experience. Why it is important for women to be economically independent and to become an integral part or be part of the economy in a very productive way. If you can share something. Thank you and thank you to Rapido for the invite. देखिए, विमेन का ये हमारे देश का नहीं है। आप विश्व में देखिएगा कि जब जेंडर इक्वालिटी होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश की, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सबके साथ सबका विकास। वो तभी हो सकता है जब हर एक का ग्रोथ हो। और ये एक UNSDG गोल्स जो है, जिसको हम लोग 2030 में हर देश अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो गोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि विमेन ग्रो करे। और विमेन कैसे ग्रो करेगा? ग्रो करने का 3 तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कहीं विमेन के लिए रिजर्वेशन कर दो तो विमेन का ग्रोथ होता है, वो नहीं ग्रोथ होता है। वो तो आप जबरदस्ती इसको कुछ सुविधाएं दे रहे हो। ग्रोथ तब होता है जब उसके पास कोई स्किल हो। जैसे आज आप लोगों ने बाइक राइडिंग सीखे तो आपने एक नया स्किल किया। अगर आपने सीखे तो स्किल आप एक्वायर कर रहे हो, वो आपको ग्रो करने में सहायता करेगी। तो ये एक ग्रोथ पाथ होता है। दूसरी ग्रोथ पाथ तब होता है जब विमेन खुद सोचता है कि मेरे को क्यों आर्थिक इंडिपेंडेंस चाहिए। आर्थिक इंडिपेंडेंस इसीलिए चाहिए क्योंकि कल को अगर मुझे कोई रहने वाली, और जब मैं जाने लगी, धीरे धीरे जाने लगी, तो मुझे मतलब मेरे तो घर में सब सोच रहे थे शायद जॉब पकड़ ली है, जॉब पे जा रही है। लेकिन जब उनको पता चला तो फिर वही झगड़ा के लिए ड्राइविंग कोई हमारी मतलब सीखने की चीज़ है। और ये कौन कहता है कि 6 महीने का कोर्स होता है, 15 दिन में सब सीख जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो सीखना है। और उसी बीच में काफ़ी मेरे घर के मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ गया। तब भी मैं इंतजाम किया, YWCA में भी और जाने आने का भी इंतजाम किया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जब इतनी हेल्प आज़ाद कर रही है तो अब अंजना मुड़ के नहीं देखेगी, अब अंजना करके दिखाएगी। तो फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली और अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद आज़ाद में जब मेरी शाखा में आने के बाद जॉब लगी और पहली सैलरी आई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे भी लगा कि हाँ सच में मैं कर सकती हूँ। मुझे तो सीख वुमेन राइडिंग आज आज़ाद फाउंडेशन ने बहुत इनिशिएटिव लिया है। महिलाओं को जो राइडिंग सिखाई है और उनको एक आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं उस पर वो खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, तो क्या देखते हैं ये सब चीज़ें और आज के संदर्भ में कहें तो कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कि देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो महिलाओं का है वो है कि उनकी मोबिलिटी, यानी कि अगर आपको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो आपको कोई ना कोई तो साधन चाहिए। जब महिलाएं ये साधन चलाने का काम करेंगी, चाहे वो बस चलाएं, चाहे वो टैक्सी चलाएं, चाहे वो ई-बाइक चलाएं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित कर रही हैं। और काम पे निकलने के लिए तो बाहर जाना है, तो अगर और महिलाएं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ रही हैं तो न सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार कमा रही हैं बल्कि वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि बाकी महिलाएं जो घर से रोज़गार के लिए निकल रही हैं वो भी उतनी ही सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इतना महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। और जिसको हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं का ये योगदान बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक बहुत आगे जाके बहुत एक तो संपन्नता आएगी, दूसरा एक डर निकलेगा, और तीसरा बात यह है कि कुल मिला के हमारी जो छवि है पब्लिक स्पेसेस हमारी अनसेफ हैं, वो छवि भी पूरी तरह से टूटेगी हमारे हिंदुस्तान में। सर, क्या इनको ट्रेनिंग के दौरान ही लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी की जाती है? वो सब आज़ाद फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है। और ट्रेनिंग के बेस पर क्या फर्स्ट एड कोर्स से बाहर निकल के
और लाइसेंस तो ट्रेनिंग के दौरान ही उनका लाइसेंस भी बनवाते हैं ताकि वो नौकरी के लिए निकले। तो एक बार जब वो निकलती हैं और ये सब तरीके की ट्रेनिंग करती है तो उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और उसी आत्मविश्वास से फिर वो बड़ी सक्षम तरीके से मार्केट में काम कर सकती है। तो दिल्ली में आप देख रहे होंगे DTC में इतनी सारी बस ड्राइवर अभी हुई हैं तो इसी वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने एक अच्छी ट्रेनिंग ली, खुद को ताकतवर बनाया और फिर वो आप मेरा नाम अंजना है और मैं साउथ दिल्ली से साउथ दिल्ली से हैं। साउथ दिल्ली कहाँ से हैं? दक्षिणपुरी। दक्षिणपुर से। मैडम ये बताएं कि आपको ये ड्राइविंग जब सिखाने के लिए बुलाया गया तो कैसा पहले फीलिंग क्या, सबसे पहली फीलिंग क्या रही है आपकी? सर मुझे बुलाया नहीं था, मैं गई थी, मैंने देखा था वहाँ पे। जब मुझे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़कियाँ जो काम करती है ना विदेश में उससे हटकर काम करती है। तो ये काम मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे शौक भी है लड़कों वाले काम करने का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये काम मैंने सीखा है और इसी प्रोफेशनल में मैं आज 12 साल से काम भी कर रही हूँ और मैं काफ़ी मतलब एक्टर्स के काम साथ में भी काम कर चुकी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। घरेलू महिला से लेके बच्चों को छोड़ के जाना जी कैसा लगता है ऐसे? अक्सर बच्चों को छोड़ के जाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये कि जब काम करना है तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि जब सपोर्ट के लिए कोई नहीं है तो हमें करना ही पड़ेगा। रेपिडो बाइक से आप संतुष्ट हैं? उनकी बाइक से बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, रेपिडो बाइक से खुश हूँ मैं क्योंकि मैं तो सखा में काम करती हूँ और मैं सखा ड्राइवर हूँ और रेपिडो बाइक में जब लड़कियाँ हमारी आएंगी रोड पे जो गाड़ियाँ चलाएंगी मैं तो कहती बाइकर्स भी आनी चाहिए और स्कूटी के साथ साथ में। और लड़कियाँ सेफ करेंगी अपने आप को, जैसे हमारे साथ में सेफ होता है सब क्लाइंटों को बैठने में, तो एक लड़की के साथ लड़की ड्राइव पे जाएगी बैठेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, फील होगा। थैंक यू सर।